गुरुपद प्रक्षालन होमम पापों का गालन की पद रज से ही हो सभी आ जाएं साथ सारे हाथ जीवन संचालन करते गुरुपद प्रक्षालन होमम पापों का गालन इसकी पद रज से ही हो मेरा जीवन संचालन इनका चरणोदक भवताप मिटाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी हम होनी कब घट घट का क्या कब घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हूँ मैं अभिनंदन स्वीकार करो माँ शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ हे माँ जिनवाणी हे माँ जिनवाणी हे माँ जिनवाणी हे माँ जिनवाणी करता हूँ मैं अभिनंदन स्वीकार करो माँ शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ उद्धार करो माँ हे माँ जिनवाणी हे माँ जिनवाणी मुद्रा में बैठ जाएंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्रीविराग सिन्धवे नमः श्रीविशुद्ध सिन्धवे मोक्ष मार्गस्थ जय बोले नंदानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 उमा स्वामी महाराज जी की जय। तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की जय। परम पूज्य गणनी शमनी आरिका रत्न 105 विवाह श्री माता जी की जय। सत्संग की जय। आप रसगुल्ले का स्वाद लेते हैं, काय से लेते हो सीताराम जी? हैं? रसगुल्ले का स्वाद काय से लेते हो? आप विचार तो करो, आखिर आप रसगुल्ले का स्वाद काय से लेते हो? जीभ से? जीभ तो मुर्दे के अंदर भी है, वो स्वाद नहीं ले रहा है ललित भैया। जीभ तो मुर्दे के अंदर भी है, लेकिन मुर्दे को रसगुल्ले का स्वाद नहीं आ रहा। पवन जी, पीसी जैन साहब, रसगुल्ले का स्वाद काहे से ले रहे हो?
रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हो। निमित्त भले जीभ बन रही है, लेकिन आत्मा के ज्ञान गुण से आप रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हैं। आप स्पर्शन इंद्रिय के सुख का अनुभव करते हो, काहे से? आत्मा के ज्ञान गुण से। सर्दी गर्मी का एहसास करते हो, एसी का आनंद लेते हो, कूलर की ठंडी हवा का आनंद कैसे? आत्मा के ज्ञान गुण से। सुगंध दुर्गंध का एहसास कैसे? आत्मा के ज्ञान गुण से। मन कैसे चलता है? आत्मा के ज्ञान गुण से। शब्द ग्रहण कैसे होते हैं? शब्दों का अर्थ कैसे जानते हैं? आत्मा के ज्ञान गुण से। अगर आत्मा में से अनंत गुण बने रहे, एक ज्ञान गुण निकाल दीजिए तो फिर आत्मा के होने ना होने का कोई मतलब। फिर तो जैसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य है ना, ऐसे ही आत्मा हो जाएगी। क्योंकि अनुभव करने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, वेदन करने की क्षमता, संवेदनाएं जो हैं वो एकमात्र आत्मा में ज्ञान गुण के कारण है। अगर आत्मा में ज्ञान गुण नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अब हम पूछें आत्मा में कितना ज्ञान है? कितना ज्ञान है आत्मा में? कितना ज्ञान है बोलो? ऐसे नहीं। इस विषय को हमें बहुत गंभीरता से बैठ करके विचार करना चाहिए। सम्यक ज्ञान के 3 दोष होते हैं। संशय, शंका। आत्मा में कितना ज्ञान है, क्या है, पता नहीं है। अब केवल ज्ञान के ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है? संशय। आत्मा में इतना केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। विपर्य, अनध्यवसाय, विमोह जिसको कहते हैं। है कि नहीं है कुछ पता ही नहीं है। विमोह का मतलब होता है जैसे नशे वाला व्यक्ति होता है ना, नशे वाले व्यक्ति को सही गलत का कुछ भी अंदाज नहीं है ना, वो सही गलत के विषय में सोचता है। मतलब विपरीत वाला तो उसने विपरीत को मान लिया है। संशय वाला सोच तो रहा है लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहा, उसका ज्ञान डगमगा रहा है। लेकिन अनध्यवसाय वाला विमोह, जैसे नशेची होता है ना, उसको कुछ किसी चीज का होश ही नहीं है। तो विमोह अथवा अनध्यवसाय कहिए, इसमें व्यक्ति सोचता ही नहीं, कोई निर्णय ही नहीं, अनिर्णय, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है जैसे। तो ये सम्यक ज्ञान के 3 दोष कहे गए हैं। इन दोषों से ज्ञान मिथ्या हो जाता है। अभी हम आपको एक टॉपिक दे रहे हैं सिर्फ भगवान के केवल ज्ञान का, क्योंकि केवल ज्ञान से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। आत्मा के अनंत गुणों में अगर हमने केवल ज्ञान को स्वीकार कर लिया है तो फिर बाकी चीजें फिर अपने आप जल्दी जल्दी स्वीकार हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप विचार कीजिए कि मेरी आत्मा में, आपकी आत्मा में, भगवान की आत्मा में, सिद्धों की आत्मा में, गुरुओं की आत्मा में कितना ज्ञान है? हाँ। कितना ज्ञान? सोचना है अपने को, क्योंकि आज हमें ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति के विषय में पढ़ना है ना, तो इसलिए ज्ञान के विषय में सोचिए। क्योंकि जब आप आत्मा के ज्ञान गुण को देखेंगे और ज्ञानावरणी कर्म को देखेंगे, तब आपको आत्मा की और कर्म की भिन्नताओं और आत्मा की मिली हुई अवस्था में मेरी क्या दशा है ये समझ में आएगा। और ये सब पढ़ने का यही उद्देश्य है। किताब पूरी नहीं करना है, ना किताब पूरी पढ़ाना है। जितना आप समझ जाओ अच्छे से इतने समय में वो बढ़िया है। बाकी किताब पूरी करने में तो कोई दिक्कत नहीं, भाई किताब आप ले जाओ घर में पढ़ लो, किताब पूरी पढ़ लोगे, हमारी जरूरत ही कहाँ है। लेकिन विषय आपके अंदर चला जाए, तत्व की बात आपके समझ में आ जाए और तत्व के ऊपर आपकी गहरी श्रद्धा बैठ जाए,
ये तत्वार्थ सूत्र का क्लास आपके सम्यक दर्शन का निमित्त बन जाए और वह सम्यक दर्शन आपके निर्वाण का कारण बन जाए, ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के लक्ष्य है, उद्देश्य है। अगर 2-5 लोग भी अगर सम्यक तो प्राप्त कर लेते हैं तो 4 महीने तत्वार्थ सूत्र पढ़ाना सार्थक और सफल हो जाएगा, है ना। तो आत्मा में कितना ज्ञान है, हम इस विषय के ऊपर विचार कर रहे हैं अभी एक बार कि आत्मा में आखिर कितना ज्ञान है। आत्मा में तो हमारी आत्मा में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, तीन लोक के, अभी अपन ने पढ़ा ना, स्वर्ग नरक और ऊपर और ये सब 3 लोक के संपूर्ण पदार्थों को यहां बैठे बैठे बिना आंखों के, बिना कान के, बिना स्पर्श के, आंख बंद करके आत्मा 3 लोक के संपूर्ण पदार्थों को यहां बैठे बैठे जान सकती है। इतना ज्ञान है आत्मा में। 3 लोक ही नहीं, एक लघु तत्वस्फोट नाम का ग्रंथ है जो आचार्य अमृतचंद्र महाराज के द्वारा लिखा गया है, शायद अमृतचंद्र महाराज, उसमें उन्होंने लिखा 3 लोकों जैसे अगर अनंत लोक भी होते, 3 लोकों जैसे अनंत लोक भी होते तो आत्मा उन अनंत लोकों को जानने में समर्थ है। अब लोक के बाहर कुछ है ही नहीं तो क्या जानेगी? पदार्थ होगा तभी तो जानेंगे, पदार्थ ही नहीं है तो किसको जानेगी? और आत्मा सिर्फ लोक को ही नहीं जानती है, अनंत लोकाकाश है उसको भी केवल ज्ञान जानता है। और सिर्फ वर्तमान की पर्याय को नहीं, अनंत भूतकाल की पर्याय और अनंत भविष्यकाल की पर्याय को भी जानती है। और केवल मूर्त पदार्थों को ही नहीं, अमूर्त पदार्थ जो रूप रस गंध स्पर्श से रहित हैं, उन पदार्थों को भी आत्मा जानती है। कितना ज्ञान हो गया आत्मा के अंदर बताओ? केवल ज्ञान, है ना। जितनी वस्तुएं, हर चीज की, हर मतलब वास्तु विज्ञान कहां से निकला? भगवान की वाणी में खिरा। मंत्र शास्त्र कहां से निकले? तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र कहां से निकले? औषधि शास्त्र कहां से निकले? भूगोल, खगोल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पदार्थ की व्यवस्था कहां से निकले? सब भगवान के केवल ज्ञान से। कौन सा आचरण करने से क्या होगा, कैसे होगा, सब कहां से आया? सब भगवान के केवल ज्ञान से निकला। अभी तो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप लोगों को लगता है कि बहुत कठिन विषय है, बहुत सूक्ष्म बातें पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये बहुत सरल चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं। जब हमने एक किताब लिखी ना, तो एक किताब लिखने के मेरे अपने अनुभव थे, क्योंकि किताब लिखने के 10 साल पहले से हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ाते चले आ रहे थे। ऐसी तो तत्वार्थ सूत्र की पुस्तकें तो बहुत है, सैकड़ों लेखकों की किताबें हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्यान करते हैं। लेकिन मैंने जब इसको लिखा तो एक सार्वजनिक सभा में जितना हम सबको समझा सकते हैं, सरल सरल बातें हैं, उसी को लिखने का प्रयास किया और बाकी चीजों को नहीं लिखा। मतलब तो जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत सरल चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें हैं, सूक्ष्म चीजें नहीं है। सूक्ष्म गणित को जब हम देखते हैं आश्चर्य होता है मुझे तो, कैसे सूक्ष्म व्याख्यान भगवान की वाणी के द्वारा किए गए। गोमट्टसार कर्मकांड को और लब्धिसार और छपड़ासार ग्रंथ, विशेष तौर से लब्धिसार और छपड़ासार को,
इंद्रचंद जी आपने स्वाध्याय किया? कभी अवसर मिले तो पढ़ना जरूर, लेकिन कोई पढ़ाने वाला होगा तभी पढ़ा जाएगा, अपने से नहीं आता है ना। अशोक जी कभी अवसर मिले तो लब्धि सार और छपड़ा सार ग्रंथ की वाचना करेंगे अपन, है ना। इन ग्रंथों में नरेंद्र भैया आप लोग सब स्वाध्याय प्रेमी लोग हो, बाकी तो ये सब स्वाध्याय करना सीख रहे हैं ये सब पुराने स्वाध्याय प्रेमी लोग हैं। इन ग्रंथों में जैसे अभी हमने बताया एक समय में अनंत कर्म बन रहे हैं, अब वो अनंत कर्मों का 70 कोड़ा कोड़ी सागर में बंटवारा कैसे होगा, फिर दूसरे समय में बंधा उसका बंटवारा कैसे होगा, फिर तीसरे समय में बंधा, एक समय में तो असंख्यात समय हो गए ना, उनका बंटवारा कैसे होगा, कैसे परिणामों से कैसे वो उदय में आएंगे, किस क्रम से उदय में आते, इन सब चीजों की इतनी सूक्ष्म व्याख्या है, इतनी सूक्ष्म व्याख्या है कि अपन कल्पना ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। कोई साधारण दिमाग का आदमी का तो बस का नहीं है, वो भगवान के केवल ज्ञान के ही बस का है। और जब उन सब चीजों को पढ़ते हैं तो लगता है कि वास्तव में जैन दर्शन जैन शासन क्या है। ये तो हम लोग बहुत छोटी छोटी सी स्थूल चीजें आप लोगों को पढ़ाने का, स्वाध्याय में थोड़ा आपका रुचि बने, जैन कुल में जन्म लिया है तो कम से कम आप सोचो, जानो तो सही आखिर जैन धर्म क्या है। तो उसके लिए सरल सरल चीजें बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ तो समझ में आ जाए जिससे सम्यक दर्शन हो जाए। जब एक हाथी और शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है ना, तो आप लोग तो बहुत बुद्धिजीवी हो, और आज्ञा सम्यक दर्शन तो भगवान की वाणी के मात्र से हो जाता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप कल्पना करो कि मेरी आत्मा में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, 3 लोकों जैसे अनंत लोक भी हो जाएं और उनकी अनंत भूत की पर्याय, अनंत वर्तमान की पर्याय और अनंत भविष्य की पर्याय जानने की क्षमता है, इतना ज्ञान। अब हमारे पास कितना सा ज्ञान है भैया? आंखें बंद कर लो तो सामने रखी वस्तु ही नहीं दिखाई, इतना सा ज्ञान है हमारे पास। तो